हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। पिछले वीडियो में मैंने ऑलमोस्ट कंप्लीट करने की कोशिश तो करी थी कर्क लगन को भी, लेकिन उसको मैंने वहां पे बीच में रोक लिया था क्योंकि कर्क लगन में मुझे लगता है कि एक कंप्लीट वीडियो बनाकर डिस्कस करना पड़ेगा। इसीलिए इस वीडियो में मैं सिर्फ और सिर्फ कर्क लगन को लेकर या जिन लोगों का चंद्रमा 4 नंबर कैंसर साइन कर्क राशि में है उनको लेकर बात करूंगा, क्योंकि इस राशि और कहीं ना कहीं इस लगन के ऊपर जो इस समय प्रभाव बन रहे हैं ये थोड़े से ज्यादा ही कॉम्प्लेक्स कंडीशनों को दर्शा रहे हैं। इसीलिए जो भी ऐसा कोई लगन रहेगा जिसमें कि लगता है कि सिचुएशन थोड़ी सी क्रिटिकल सी हो रही है, उन लग्नों पे इंडिविजुअल ही वीडियो बना दिया जाएगा। तो फिर से अब हम 4 नंबर के लगन पे कंप्लीट डिस्कशन करते हैं। जो कर्क लगन है, यानी कि जब आप अपनी कुंडली को खोलते हैं, जैसे इस समय आपको दिख रहा है पहले भाव में हमें 4 नंबर लिखा हुआ नजर आ रहा है, तो आपकी कुंडली में भी किसी ना किसी तरीके से फर्स्ट हाउस में 4 नंबर लिखा हुआ हो तो आप लोग कर्क लगन के जातक या जातिकाएं होंगे। मान लीजिए कि आपकी कुंडली में यहाँ पे जो 4 नंबर है उसकी जगह कोई दूसरा नंबर लिखा है, लेकिन आपका चंद्रमा 4 नंबर की राशि में किसी भी भाव में बैठा है, तब भी आप कहीं ना कहीं उस कंडीशन में राशि चंद्र राशि के आधार पे कर्क राशि के माने जाएंगे। अब इसमें सिचुएशन क्या है, क्यों हमें यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा डिस्कस करना पड़ रहा है उसको देखिए। चौथा भाव जो होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो इंसान की इमोशनल हैप्पीनेस को इंपैक्ट करता है। अब सिचुएशन क्या बन रही है उसको एक बार समझ लीजिए। पहले ही आपके 4th हाउस पे केतु बैठे हुए हैं, और केतु जो है वो कहीं ना कहीं एक खालीपन, एक आध्यात्म, मतलब सब कुछ होने के बाद भी अपने पास कुछ नहीं है ऐसा एक फीलिंग देते हैं। ऊपर से वहां पे मंगल की दृष्टि कहीं ना कहीं एक पापी ग्रह या क्रूर ग्रह की दृष्टि कही जा सकती है। इवन दो, क्योंकि मंगल इस लगन में योग कारक ग्रह हैं तो उनकी दृष्टियां इतना बुरा फल नहीं करती, लेकिन फिर भी क्रूर ग्रह की दृष्टि में थोड़ी सी क्रूरता रहती है। इसलिए 4th हाउस के अंदर मन के अंदर उत्तेजना के प्रभाव भी नजर आएंगे। एट द सेम टाइम खालीपन के प्रभाव भी पहले से नजर आ रहे थे। अभी जो परिस्थिति बन रही है करंटली, जब शनि यहां एंटर होंगे तो इनकी जो दृष्टियां हैं वो दृष्टि रहने वाली है आपके 4th हाउस के ऊपर। जो आप एक लाल लाइन देख रहे हो 7 नंबर की तरफ जा रही है, केतु की तरफ जा रही है। ये जो दृष्टि है इसकी वजह से चौथा भाव अब थोड़ा और ज्यादा परेशानी महसूस कर सकता है। थोड़ी सी निराशा की अनुभूतियां हो सकती हैं। कारण ये कि शनिदेव इस पर्टिकुलर लगन में योग कारक नहीं होते। हाँ, इस टाइम को पॉजिटिवली यूटिलाइज किया जा सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं। वो इसलिए क्योंकि सप्तम के स्वामी सप्तम में है, और ऐसे स्थिति में जब सप्तम के स्वामी सप्तम में बैठे हों तो एक प्लस पॉइंट होता है कि वो ये कि आपके लिए शश नामक एक योग होता है, उसका निर्माण होगा। अब शश योग बेसिकली क्या है? शश योग में लोग मानते हैं कि बहुत बड़े पद, प्रतिष्ठा, शासन, ये सारी चीजें बनती, लेकिन जब भी शनि अपनी राशि में बैठे हो और वो भी शनि जैसा ग्रह केंद्र में बैठा हो तो वो आत्मचिंतन के लिए बहुत अच्छा समय माना जाता है। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे शनि 7th हाउस में 7th हाउस के लॉर्ड होके बैठे, उनकी दृष्टि जो है वो एक दृष्टि लगन के ऊपर जाएगी। जो दृष्टि लगन के ऊपर आपको जाती हुई दिखेगी, इससे आप अपने बारे में, अपने आप को बेहतर करने के लिए बहुत ज्यादा फोकस कर सकते हैं। उसका कारण यह है कि देखिए, केतु की दृष्टि तो नहीं है, लेकिन केतु का केंद्रीय प्रभाव जो है वो
आपके कहीं ना कहीं लगन के ऊपर भी और एट द सेम टाइम आपके 7th हाउस के ऊपर भी, वैवाहिक जीवन के ऊपर भी, साझेदारी के ऊपर भी पड़ने वाला है। ठीक है, और मंगल जो है वो दृष्टि से ही कहीं ना कहीं आपके लगन को, फर्स्ट हाउस को देख रहे हैं। ऐसे स्थिति में 3 ग्रहों की कहीं ना कहीं सीधा सा बोलूं इम्पैक्ट, 3 क्या बल्कि 4 ग्रहों का, राहु केतु मंगल और शनि, इनका इम्पैक्ट आपके लगन, आपके पर्सनैलिटी के ऊपर हो सकता है। तो जो लोग खासकर इस पर्टिकुलर लगन से बिलोंग करते हैं, यानी वहां पे 4 नंबर स्ट्रिक्टली लिखा हुआ है, चंद्रमा बैठा हो या ना बैठा हो, वो लोग अपने हेल्थ पे थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा अगर आपके ऊपर दशा शनि की चल रही है तो। ठीक है, ये तो पहली बात। दूसरी बात जो ध्यान रखने की है वो ये कि इस पर्टिकुलर कुंडली में इस समय के गोचर में राहु जो है उनका प्रभाव छठे भाव पर भी है और उनकी दृष्टि दूसरे भाव पर भी है। चौथे भाव पर तो है ही, केतु और राहु के आमने सामने की दृष्टि है तो उसको तो हम न्यूट्रल कर लेंगे, लेकिन राहु की जो प्रभाव है 2nd और 6th पे, इसकी वजह से घर के अंदर के माहौल में डिस्टरबेंसेस अचानक से हो सकते हैं। ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि राहु की दृष्टि जो है वो सेपरेटिस्ट होती है, इसका ध्यान रखिएगा। मंगल के साथ राहु है और मंगल की राशि में राहु है तो और ज्यादा आक्रामक होकर भी बातचीत हो सकती है। इन चीजों को हमें इग्नोर करना होगा। इन सारी चीजों के बाद प्लस पॉइंट की बात करूं तो ये कि जुपिटर जो कि इस कुंडली में भले 6th हाउस के लॉर्ड हैं लेकिन भाग्य के भी स्वामी हैं, उनकी दृष्टि साहस पराक्रम 3rd हाउस, लगन 1st हाउस और बुद्धि 5th भाव पर है। इसकी वजह से काफी हद तक जो गुरुदेव हैं यहां पर वो चीजों को संभालने का प्रयास करते चलेंगे। अब इसमें 2 चीजों पे फोकस होने की जरूरत है। फोकस किस बात का है पहले इसको समझ लीजिए। अभी तो ये परिस्थिति है जो मैं आज वीडियो बना रहा हूं, आने वाले कुछ समय में आप अगर यहां ध्यान से देखोगे तो जो शुक्र है वो 29 डिग्री के आसपास चल रहे हैं, तो 1 या 2 दिन के बाद ही वो कहीं ना कहीं आपके 12वें भाव में गोचर करने लगेंगे। जब शुक्र का गोचर 12वें भाव में होगा तो स्थिति क्या है कि आपका जो 4th हाउस का लॉर्ड है, इवन दो कि शुक्र 12th हाउस में कोई बहुत खराब नहीं होते, लेकिन हम जब बात कर रहे हैं मन के भाव की, चौथे भाव की, उसका स्वामी 12वें भाव में जाए तो फिर वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा मन को परेशान रख सकता है। इसीलिए जितने भी लोग इस समय कर्क लगन के हैं, स्पेसिफिकली कर्क लगन के हैं, वो थोड़े समय के लिए अगर अपने आप को परेशान होता हुआ देख भी रहे हैं तो इसमें 2 बातों को ध्यान रखिएगा। जब आगे जाके 45 दिन के बाद आपके शुक्र का गोचर आगे बढ़ जाएगा तो आपको राहत मिलेगी, पहली बात। दूसरा, 45 डेज तो नहीं, फिर भी 30 दिन के आसपास में अभी मंगल यहां से आगे बढ़ेंगे। जब मंगल आगे बढ़ेंगे तो भी थोड़ी सी रिलीफ आपको मिलेगी। इसलिए जो पर्टिकुलर पीरियड अगर मैं मानूं तो जो कर्क लगन के लोग हैं वो ऑलमोस्ट 40 से 45 डेज तक हेल्थ पे ध्यान रखें। मन के अंदर गुस्सा और ऐसी कई सारी घर के अंदर के माहौल की चुनौतियां अगर आपको सामना करने को मिल रही हैं तो अपने आप को यहाँ पे थोड़ा सा शांत रखते हुए आगे बढ़ना होगा। जितना ज्यादा आप मेडिटेशन करेंगे और जितना ज्यादा आप अपने आप को कंसंट्रेट कर पाएंगे, क्योंकि देखिए हर एक चुनौती आपके अंदर छिपी हुई ताकतों को बाहर निकालने के लिए आती है। ये हो सकता है हमारे लिए क्रिटिकल पीरियड्स बन रहे हो क्योंकि बहुत ज्यादा जो क्रूर ग्रहों का प्रभाव चौथे भाव पर और एट द सेम टाइम चौथे भाव का स्वामी भी 12वें में जा रहा है, इसलिए ये हो सकता है। लेकिन जो 40-45 डेज का ये पीरियड बनेगा इसमें आपको अपने आप को पॉजिटिव रखते हुए खुद को डेवलपमेंट में लगाना है।
वो क्यों मुमकिन है इसको भी समझ लीजिए। सिर्फ डराने डराने की बात नहीं होनी चाहिए, पॉजिटिव साइड्स की भी बात होनी चाहिए। पॉजिटिव साइड देखिए, योग कारक ग्रह जो कि मंगल है वो दशम में बैठे हैं, कर्म के क्षेत्र में बैठे हैं, और पद प्राप्ति होता है सेवंथ हाउस। सेवंथ हाउस का स्वामी सेवंथ में, यह पद प्राप्ति के लिए अच्छी कंडीशन हो सकती है। लेकिन वही कि शनि क्या करेंगे, थोड़ा सा डिलेस करेंगे। और मैंने कहा भी था कि शनि का 7वें में बैठना विवाह में चुनौतियां देगा, प्रोफेशन में राइज करने के लिए। तो आप किसी भी कोर्सेस या किसी ऐसी चीजों के साथ जुड़ सकते हैं जो कि आने वाले कुछ समय के बाद आपको प्रोफेशनल राइज में सपोर्ट करेंगी। ये चीज आपके लिए ज्यादा पॉजिटिव कही जा सकती है। यानी कि अगर बाकी की सारी चीजों से दुनिया या जिंदगी आपको कुछ समय के लिए हटा रही है, तो वह आपको एक मौका दे रही है अपने आप को अंदर तक झांक कर बहुत अच्छे से डेवलप करने का। क्योंकि ये जो पोजीशन है, पहले केतु जो थे वो पंचम भाव में चल रहे थे, अब वो चौथे में आए। इस वजह से ये स्थिति मन में खालीपन जरूर लेके आ सकती है, लेकिन बात वही है कि जब तक वैक्यूम क्रिएट नहीं होगा तब तक कोई भी चीज को इंसान प्रॉपरली डेवलप नहीं कर पाएगा। यहाँ पे इस स्थिति को आपको ध्यान में रखना है। इसके साथ ही साथ अगर हम देखें तो जो कुछ आगे के फ्यूचर मूवमेंट्स हैं उसमें क्या होगा, जो आपके सूर्यदेव हैं वो कहीं ना कहीं 15 तारीख और उसके बाद आपके लगन के अंदर आ जाएंगे। तो जब सूर्य जैसा ग्रह लगन के अंदर आए, वहां से 1 महीने तक के लिए थोड़ा सा अपने आप को केयरफुल रखिएगा। उसका कारण भी समझ लेते हैं। सूर्य जो है वो फर्स्ट हाउस के लिए कारक माने जाते हैं, हमारे हेल्थ के लिए कारक माने जाते हैं। ऐसे स्थिति में जब सूर्य जो कि खुद कारक है और फर्स्ट हाउस जो कि खुद स्वास्थ्य को दर्शाता है उसके ऊपर ज्यादा पाप प्रभाव है, तो वो थोड़ा सा हमारे लिए चैलेंजिंग होता है। इस कारण से जो 15 तारीख होगी वहां से लेकर अगली 15 तारीख तक हेल्थ पर बिल्कुल ध्यान रखना है, इसको भूलना नहीं है, ठीक है। इसके बाद आपकी शनि की जो दृष्टि है वो गुरु के ऊपर भी आ रही है। अब क्योंकि सप्तमेश और अष्टमेश की यानी कि शनि की दृष्टि फर्स्ट हाउस के लॉर्ड के ऊपर भी है, फर्स्ट हाउस के ऊपर भी है, और एट द सेम टाइम कारक सूर्य के ऊपर भी आ जाए तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक कंडीशन है कही जा सकती है। क्योंकि भाव का स्वामी और एट द सेम टाइम उसके कारक वहां पे उसके जद में हो सकते हैं। और डिग्री वाइज अगर हम बात करें तो शनि 29 डिग्री के हैं, इसीलिए जो 15 से 15 तक की मैं बात कर रहा हूं। तो अगर हम आज देख रहे हैं 15 जुलाई, तो मैं आपसे बोलूंगा 15 जुलाई की जगह ऑलमोस्ट जब हम अगस्त में आए तो अगस्त में आपको और 1 अगस्त से ही मान लीजिए, अगस्त के 15 दिन आपको ज्यादा सावधान रहना चाहिए। क्योंकि जब वो डिग्री टू डिग्री चीजों को क्लोज करेंगे ना तो उसके प्रभाव बढ़ सकते हैं। आपकी लगन की जो डिग्री है उसको आप देख लीजिएगा। एट द सेम टाइम जब सूर्य की डिग्री शनि की डिग्री के आसपास होगी तब उसके ऊपर वो एस्पेक्ट ज्यादा काम करता है। जैसे कि इस समय हम देखें तो शनि ऑलमोस्ट 29 डिग्री के हैं, ज्यादा से ज्यादा वो 28 डिग्री के अभी हो पाएंगे कुछ समय तक, 1-1.5 महीने में। ऐसे स्थिति में गुरु जो कि 14 डिग्री के हैं उनको पूरी तरीके से दृष्टि नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमारे पास ये एक प्लस पॉइंट कहा जा सकता है कि हेल्थ में बहुत ज्यादा नेगेटिविटी महसूस नहीं होगी। प्रिकॉशन फिर भी हमें रखना चाहिए। इसके साथ ही साथ एक चीज और जो कि यहाँ पे इस पर्टिकुलर लगन से हटके चंद्र राशि वालों के लिए बोलूंगा अब मैं, ठीक है। क्योंकि चंद्र राशि की कंडीशन में क्या है कि आपका जो चंद्रमा है वो खुद यहाँ बैठे हुए और वो शनि की दृष्टि में आएंगे, वो चंद्रमा कहीं ना कहीं आपके मंगल की दृष्टि में आएंगे। तो मन के ऊपर जब भी शनि और मंगल जैसे ग्रहों का एक साथ असर पड़ता है तो फ्रस्ट्रेशन ज्यादा होती है। इसीलिए ज्यादा से ज्यादा कोशिश कीजिए मेडिटेशंस में या अपने आप को किसी योगासन में, वॉकिंग में, ड्राइंग्स में या पानी के आसपास की चीजों से कनेक्ट करके खुद को स्ट्रांगली इस सिचुएशन से बाहर रखिए। क्योंकि मन के अंदर अगर आपकी उथल पुथल मची, आप उस कंडीशन में अपने आप को डिप्रेस करते हो तो हमारे लिए बहुत ज्यादा चुनौती है।
अगर किसी का मस्तिष्क पॉजिटिव है लेकिन मन में भी नेगेटिविटी है, तो भी वो काम को उतने अच्छे से कर नहीं सकता, चीजों को उतने अच्छे से पूरी तरीके से एंजॉय नहीं कर पाएगा। प्लस पॉइंट क्या हो रहा है, अब देखिए प्लस पॉइंट की बात करें तो 4 नंबर के लगन में एक पर्टिकुलर नक्षत्र आता है शनि का। तो जिन लोगों का भी शनि का नक्षत्र आपके 4 नंबर राशि में पुष्य नक्षत्र है, उनके अंदर एक पॉजिटिव थॉट क्रिएट होगी। क्योंकि जो स्वामी है वो केंद्र में है, वो लोग अपने पार्टनर्स के तरफ भी और अपने बिजनेस के तरफ ज्यादा अच्छे से फोकस कर पाएंगे। कुछ समय के बाद जब बुध जो है वो भी आगे बढ़ जाएंगे, 22 डिग्री के हैं, तो 8 या 10 दिन के अंदर वो भी आगे आ जाएंगे, तो उन लोगों का भी थॉट प्रोसेस जो है वो पॉजिटिव होता हुआ नजर आता है। जुपिटर का जो यहाँ पे पोजीशन है वो ऑलमोस्ट पॉजिटिव है, इसीलिए आप मेंटल लेवल पर ऑलमोस्ट अपने आप को कह सकते हैं कि कुछ समय में पॉजिटिव महसूस करेंगे। लेकिन मैं अब इस समय मेंटल पे नहीं, मैं यहाँ पे फिजिकल हेल्थ पे ज्यादा फोकस कर रहा हूँ, इसीलिए इस पूरे वीडियो को अलग से बना रहा हूँ कि सारे एस्पेक्ट के साथ आप चीजों को समझ लें। कुछ पीरियड के लिए, यानी कि 12 तारीख तो नहीं, लेकिन हो सकता है 20, 21, 22 के बाद से आप ये चीजों को अगर महसूस कर रहे हो तो आपको पैनिक नहीं होना है। ये सिर्फ एक टाइम बिंग का गोचर है, उसको लेकर अपने आप को इधर उधर फालतू में भागना या क्यों हो रहा है यही सोचने का नहीं, आपको चीजों को समझ लेना है। कुछ ग्रहों की इस समय की तात्कालिक स्थितियां आपको परेशान कर रही हैं, आप अपने आप को कूल बनाए रखते हुए आपकी जो बहुत ज्यादा अच्छी हॉबीज है आप उस पर कंसंट्रेट करो, आप अपने स्किल्स को जितना डेवलप कर सकते हो उतना ज्यादा डेवलप करो, उसका फायदा आपको आने वाले वक्त में खुद मिल जाएगा। क्योंकि ये जो पीरियड मैं आपके लिए बोल रहा हूं, देखिए पूरी की पूरी जो पोजीशन है वो क्या है, वो तो हमने 12 जुलाई से लेकर पहले अक्टूबर और अक्टूबर के बाद हम जनवरी तक की बात कर रहे हैं। लेकिन आप लोगों के लिए जो मैं खासकर पीरियड मान रहा हूं वो कहां तक, जब तक कि सूर्य का गोचर आपके 4 नंबर की राशि कर्क राशि से कंप्लीटली ना हो जाए। वो 1 मंथ का रहने वाला है। वो महीना क्या है, इस महीने की 15 तारीख से लेके अगले महीने की 15 तारीख तक। क्योंकि जब कभी भी भाव का स्वामी और कारक तीनों एक साथ कनेक्ट होते हैं और उनके ऊपर कोई इंपैक्ट होता है तो वो चीजें होने की संभावना ज्यादा प्रबल होती है। इस वजह से अपने हेल्थ पे फोकस रखते हुए अपने आप को पॉजिटिवली डेवलप करें। आने वाले 45 डेज के बाद आप फिर से एक बेहतरीन तरीके से अपने राइज को आगे देखेंगे। जितने भी राजयोगीय फॉर्म होते हैं इस कुंडली में वो आपको इन पीरियड्स में फॉर्म होते हुए दिखने वाले हैं। दिसंबर तक आप कई सारे राजयोगों को इस पर्टिकुलर लगन कुंडली के अंदर बनते हुए देखने वाले। खासकर जो लोग चंद्रमा वाले हैं उनसे यही बोलूंगा, पानी को पास रखें या पानी के आसपास अपने आप को रखते हुए, क्योंकि उनमें चंचलता होती है, उसमें अपने आप को किसी तरीके से बिजी रखते हुए इस पीरियड को आपको निकालना चाहिए। जहां तक चंद्रमा के लिए होता है उपाय, तो लोग शिव की उपासना का ही इस्तेमाल यहाँ पर एज अ उपाय करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि जितने भी दर्शक कर्क लगन और खासकर चंद्रमा द्वारा कर्क राशि से चल रहे हैं वो अब परेशान नहीं होंगे। पहले से उनको चीज समझ में आ गई। अपने टारगेट को फिक्स कर लीजिए कि ठीक है, परिस्थितियां हमारे लिए इस समय कुछ कठिन हो सकती हैं, लेकिन हमें उन परिस्थितियों से निकलकर आने वाले जो अच्छे योग कुछ समय में बनेंगे। वो भी क्यों बनेंगे, क्योंकि शुक्र जैसा ग्रह जो है वो धीरे धीरे जब आगे आपके फर्स्ट हाउस में आएंगे तो आपको राइज देने मिलेगा। इसी तरीके से और भी ग्रह, मंगल की मूवमेंट्स भी आपको आने वाले 6 महीनों के अंदर एक बड़ा राइज दे सकती है। लेकिन वही कि 6 महीने के अंदर के राइज के लिए कुछ 1 से लेकर 1.5 महीने तक हमें हार्ड एफर्ट्स और अपने आप को कंट्रोल के साथ इमोशनली बहुत ज्यादा स्ट्रांग बन के रहना होगा। धन्यवाद।